Assalamualaikum class. Today the topic which we are going to discuss is classification of plants according to photoperiodic requirements for flowering. Chapter number 18. इसके अंदर दो टेबल्स दिए गए हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है ये शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स का बेटा आप लोगों को पहले बताया था कि ये लॉन्ग नाइट प्लांट्स होंगे, जबकि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं ये शॉर्ट नाइट प्लांट्स होंगे. और डे न्यूट्रल प्लांट पे फ्लावरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लॉन्ग नाइट्स का या शॉर्ट नाइट्स का या लॉन्ग डेज़ का शॉर्ट डेज़ का. अब इसमें सबसे पहले फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ. क्रिटिकल लेंथ बेटा एक जो डे लाइट का पीरियड होता है उसको हम लोग क्रिटिकल लेंथ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कोकल्बर का बताया गया एक प्लांट है, उसकी फ्लावरिंग 8.5 आवर्स में इंड्यूस होती है, टोबैको 10 to 11 आवर्स. लेकिन नेचुरल कंडीशंस में इनका टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट हो जाता है. 15.5 आवर्स में कोकल्बर और टोबैको 13 to 14 आवर्स. अब यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है कोकल्बर का, ज़ैंथेमम, और उसके अलावा एक और प्लांट का लिखा हुआ है एग्जाम्पल, दैट इज़ क्राइसैंथेमम, सोयाबीन, टोबैको, स्ट्रॉबेरी. अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स. लॉन्ग डे प्लांट्स का अगर देखा जाए तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस होती है डार्क पीरियड से, और डार्क पीरियड शॉर्टर होते हैं इसमें, और डे जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, यानी कि क्रिटिकल लेंथ का पीरियड जो होता है वो ज़्यादा होता है. अब इसमें एग्जांपल दी गई है हैंडबेन की, दैट इज़ 13 आवर्स. ये भी एक प्लांट है और नेचुरल कंडीशंस में ये कितने टाइम पे करेगा, 11 आवर्स में करेगा. अब इसके बाद जब कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं, हायोस्काइमस नाइगर, ये हैंडबेन का साइंटिफिक नेम है. उसके अलावा स्नैपड्रैगन, कैपेज, स्प्रिंग वीट, स्प्रिंग बार्ले, दीज आर लॉन्ग डे प्लांट्स. अब डे न्यूट्रल प्लांट्स का अगर देखा जाए तो फ्लावरिंग इसमें डिपेंड नहीं करती लाइट पीरियड पे. फॉर एग्जांपल कुकम्बर, टोमेटो, ग्रीन पी, मेज, कॉटन. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ रेड लाइट, यानी कि रेड लाइट का क्या फंक्शन है, फाइटोक्रोम किस तरह कंट्रोल कर रहा है रिस्पॉन्सेज को प्लांट्स के अंदर. अब सबसे पहले जो प्रोसेसेस इफेक्ट होते हैं, सबसे पहले है जर्मिनेशन, उसके अलावा फोटोमॉर्फोजेनेसिस. अब ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है कि जो लाइट की वजह से जो प्लांट का स्ट्रक्चर और फॉर्म चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस. और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है फोटोपीरियोडिज्म. अब ये रेड लाइट किस किस तरह क्या क्या चीज़ प्रमोट कर रही है प्लांट की, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखा जाए तो रेड लाइट प्रमोट कर रही है सीड्स की जर्मिनेशन को इन सम वैरायटीज़ ऑफ लेटस. ये जो सलाद पत्ता होता है इसके कुछ वैरायटीज़ के अंदर ये सीड्स की जर्मिनेशन को प्रोमोट करती है. और इसी तरह फर्न्स में भी ये क्या करती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन को प्रोमोट करती है. नेक्स्ट, लीफ एक्सपेंशन इन डायकोटिलेडन्स. अब दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट्स और दूसरे होते हैं डायकॉट्स. जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर वन सीड लीफ होता है और जो डायकॉट्स सीड लीव्स होते हैं. अब ये डायकॉट्स के अंदर